एवरीवन, जय मां वैष्णो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना रेगुलर संडे मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। किस तरीके से मैं अपने आप को पूरे वीक के लिए रीसेट करती हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। संडे के दिन बॉडी को ना जाने कहां से पता लग जाता है कि वो ऑटोमेटिकली स्लो और रिलैक्स हो जाती है, सारे काम धीरे धीरे करने लग जाती है। और मैं तो हफ्ते भर के सारे बड़े बड़े काम संडे के लिए ही छोड़ देती हूँ। संडे के दिन ना मैं पूरे टाइम रिलैक्स मोड पर रहती हूँ। सुबह एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करती हूँ, अगर मन हुआ तो हल्की सी वॉक कर लूंगी, वरना वो भी नहीं करूंगी। उठे हुए मुझे आधा एक घंटा हो चुका है। ब्रश वगैरह करके मंदिर में पोछा लगाकर मैं नहा धोकर बैठ गई थी। इसके बाद घर पर सबके लिए चाय बनी थी, तो मैंने अपने लिए भी चाय बना ली थी रस के साथ, क्योंकि संडे के दिन सफाई वगैरह में पूरा दिन निकल जाता है, तो ब्रेकफास्ट बनने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। चाय नाश्ता करने के बाद मेरा डेली मॉर्निंग और नाइट का रूटीन है कि मैं माता वैष्णो देवी की लाइव आरती देखती हूँ। अब इतने लकी तो हम है नहीं कि हर वक्त वैष्णो देवी जाकर वहाँ पर लाइव आरती में बैठ सके, लेकिन फोन के जरिए ही हम आनंद उठा लेते हैं। और अगर आराम से ये आरती को सुनो ना, तो ऐसा लगता है कि माता रानी के सामने बैठकर ही हम आरती कर रहे हो। इस वाले समय को ना मैं बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती हूँ, और मेरे लिए तो ये मेडिटेशन से कम नहीं है। चलो अब थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने हफ्ते भर के सारे बड़े बड़े काम संडे पर थोप देती हूँ, तो आज संडे ही है, तो वो सारे काम कंप्लीट करने पड़ेंगे। जिसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा काम है अलमारी को साफ करना। आप लोग अलमारी की शक्ल देखकर ही समझ गए होंगे कि हफ्ते भर से इसकी कोई भी सफाई नहीं हुई है। मुझे बस अपना ड्रॉर साफ करना है, बाकी मम्मी दीदी भाई अपना खुद करेंगे। हम एक दूसरे का ड्रॉर इसलिए भी साफ नहीं करते क्योंकि कपड़े ना फिर इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए अपने कपड़े खुद ही समेटो। कपड़े सेट करने के साथ साथ मुझे छटाई भी करनी थी। जैसे कि अब गर्मियाँ आ ही गई है लगभग, तो मुझे अपने सर्दियों के सारे कपड़े तय करके बेड में डालने थे और गर्मियों के बाहर निकाल कर वापस से अलमारी में सेट करने थे। अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने सर्दियों के कपड़े बाहर निकाले थे, गर्मियों के अंदर करे थे, और अब थोड़े टाइम बाद ही मुझे वापस से गर्मियों के बाहर और सर्दियों के अंदर करने पड़ रहे हैं, और आधी जिंदगी मेरी ये अंदर बाहर करने में ही चली गई है। इसके बाद मैं नीचे वाले कमरे की धूल मिट्टी उतारूंगी। थोड़ा सा ना कोने कोने में जाले लग गए हैं, तो बड़ा झाड़ू लेकर उनको निकालने की कोशिश कर रही हूँ। लग तो नहीं रहा कि मेरे से निकलेगा, क्योंकि वो बहुत ऊपर है। शायद मम्मी ही आकर अभी इनको निकालेगी। जैसे जैसे अब गर्मियों के दिन पास आ रहे हैं ना, मैंने तो अपने आप को गर्मियों के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। अभी हमें पंखे और कूलर को भी अच्छे से साफ करना है, क्योंकि थोड़े दिनों में ही पंखे चलाने वाले दिन भी आ जाएंगे। इन सभी चीजों के साथ मैंने अपने स्किन केयर को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। अपने हाइड्रेशन का भी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखती हूँ, और SPF को भी रेगुलर यूज करने लगी हूँ। इसके बाद मैं बाथरूम में चली गई थी कुछ सामानों को सेट करने। बहुत सी चीजें होती है जिसका यूज मुझे ना नहाते वक्त पड़ता है, तो पहले मुझे नहाना पड़ता है, फिर बाहर आकर यूज करना पड़ता है। इससे अच्छा है मैंने वो सारे सामानों को बाथरूम में ही रख दिया है, ताकि मैं नहाते वक्त ही उन्हें यूज कर लूँ। जैसे कि फेस वॉश हो गया, सिरम हो गया, बॉडी वॉश हो गया, बॉडी मॉइस्चराइजर हो गया, तो इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती रहती है। इस सर्दी तो मैंने अपने हाथ पैरों के बालों को बिल्कुल भी रिमूव नहीं करा, क्योंकि फुल कपड़े पहनने होते हैं, और बॉडी हेयर्स मुझे अच्छे भी लगते हैं क्योंकि ये स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है, पसीने आना लग जाता है, हाफ बाजू पहनने पड़ते हैं। वैसे तो स्क्रीन में वो उतने विजिबल नहीं होते, लेकिन सामने दिखते हैं, तो मैंने सोचा आज टाइम भी है तो अच्छे से वैक्सिंग कर लेते हैं। वैक्सिंग मैंने फर्स्ट टाइम पार्लर से ही करवाई थी, और उस समय मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हुआ था। उसके बाद से मेरी दीदी ही मेरा कर दिया करती थी, और उनको देख देख कर अब मैं सीख गई हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मैं खुद ही कर लेती हूँ।
सारे रूम्स की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद मैंने सोचा सभी रूम्स में रूम फ्रेशनर डाल देती हूँ ताकि एक फ्रेश सी स्मेल आती रहे। अच्छी और बुरी स्मेल दोनों ही मेरे मूड पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे आसपास हमेशा एक अच्छी स्मेल आती रहे। अपना वीकली प्लानर भी मैं अभी बना लूंगी क्योंकि इसके बाद मुझे जाना है कहीं, कहाँ जाना है आगे बताती हूँ, और फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो मैं अभी ही बैठकर इसको बना लेती हूँ। वीकली प्लानर में मैं वो सारी चीज़ें लिखती हूँ जो इस हफ्ते मुझे कंप्लीट करनी है। जो भी काम मुझे लगते हैं कि मुझे आने वाले हफ्तों में करना है उसे मैं पहले ही लिखती हूँ ताकि मैं चीज़ क्लियर रख सकूँ, चाहे मेरी वीडियोस हो या उनके टॉपिक सोचना हो। इसी के साथ मैं हर हफ्ते के गोल्स भी सेट करती हूँ कि मुझे इस हफ्ते क्या अपना गोल अचीव करना है। इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और मैं आगे के लिए मोटिवेट भी रहती हूँ। इतना करते करते 12-1 बजे का समय हो गया था और मैं रेडी होने लग गई थी जाने के लिए। कभी भी मुझे बाहर जाना होता है ना तो मैं वेस्टर्न की जगह ट्रेडिशनल पहनना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। एक तो मुझे लगता है कि मैं इनमें ज़्यादा अच्छी लगती हूँ वेस्टर्न के मुकाबले, और दूसरा मुझे ये कंफर्टेबल भी लगते हैं। संडे एक ऐसा दिन होता है जहाँ मैं मोस्टली घर पर नहीं रहती हूँ। आधा दिन मैं घर रहती हूँ, आधा दिन मैं बाहर रहती हूँ। या तो मैं फैमिली के साथ किसी रिलेटिव्स के घर चली जाऊँगी या अपने फ्रेंड्स वगैरह के घर चली जाऊँगी या उनको बुला लूँगी या हम सब मिलकर कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं। रेडी होते हैं। आजकल मुंह सिर्फ पानी से ही धो रही हूँ। क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश यूज करा था और उसने मेरे मुंह पर पिंपल ही कर दिया। ये देखो इसीलिए ना मुझे फेस वॉश वगैरह यूज करने में थोड़ा सा अजीब लगता है। फेस को मैं कम्प्लीटली ड्राई नहीं करती हूँ वॉश करने के बाद, ठीक है। आधे ड्राई में ही मैं रोज वाटर लगा लेती हूँ। छन्नी को जितना करा है ना आवाज आ गई है इसकी। हल्का ड्राई और हल्का गीला हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट यूज करूंगी सनस्क्रीन, क्योंकि इसी सनस्क्रीन में सब चीज है, तो मैं डायरेक्ट इसे ही यूज कर लूंगी। इसके अलावा मैं अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाने वाली क्योंकि आजकल फेस की जरूरी पड़ी है और उड़ाने का मुझे शौक नहीं है। आज वीक सा भी महसूस हो रहा है ज़्यादा ना, मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन जैसे तैसे मैंने कर दिया। इसके बाद मैं लगाऊंगी लिप बाम। बाल मैंने कल मैं शादी में गई थी तो उसी के लिए ही कर्ल करे हुए थे, तो बाद में वैसे ही कर्ल। तो अभी मैं जब तक हेयर वॉश नहीं करूंगी ये कर्ल खुलने वाले ना ही सुलझने वाले हैं, तो मैं अपने बालों को बस इसी तरीके से रोल कर लूंगी। तो बस आजकल यही मेरा गो टू हेयर स्टाइल बना हुआ है, नया वाला। इतना ही है। अब थोड़ा सा ब्लश लगा लेती हूँ। ब्लश लगाने के साथ साथ मैंने अपनी आईब्रो भी सेट कर ली और लिपस्टिक भी लगा ली। तो बस इतना ही है और इतना ही रेडी होकर मैं जा रही हूँ। उससे पहले माता रानी को प्रणाम कराती हूँ। ये मेरा रिचुअल है, मैं कहीं भी जाने से पहले और आने के बाद सबसे पहले माता रानी के पास ही जाती हूँ उन्हें प्रणाम करने के लिए। अरे मैं निकल भी गई और मैंने आपको बताया ही नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी मामी के घर, अपनी कजिन के पास। रिलेटिव्स में आपको ज्यादातर मैं वहीं पाई जाऊंगी और वो आपको हमारे घर ही पाई जाएगी। ट्रैफिक की वजह से हमें वहाँ पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लग गया था और मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही थी। उसके घर के नीचे ही गोलगप्पे वाले भैया आए थे तो मैं फटाफट से जाकर वहाँ पर गोलगप्पे खाने लग गई सबसे पहले। इसके बाद हम घर के लिए आ गए थे क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी और यहीं पर ही आज का व्लॉग एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द। ओके, बाय बाय।